इस वीडियो में आप जिसे देख रहे हैं उसने बांग्लादेश की पुलिस की वर्दी पहन रखी है, लेकिन असल में ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। वो बस पुलिस की वर्दी पहनकर घूमता था ताकि उस पर किसी को शक ना हो। ये फुटेज ढाका के बाहर बांग्लादेश के सावर इलाके की है। इसी शख्स ने कुछ ही देर पहले किसी की बेरहमी से जान ली थी और अब वो बिल्कुल आराम से यहाँ बैठा हुआ दिख रहा है। रिकॉर्ड होते टाइम वहाँ पर लोगों को कुछ भी अजीब नहीं लगा। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि कैमरे में दिख रहा ये आदमी एक ऐसा ख़तरनाक दरिंदा है जो कुछ ही हफ्तों बाद या फिर महीनों बाद सबको हिलाकर रख देने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू लाइक सच ए ट्रू क्राइम केसेस डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल मोटिवेट्स मी और मैं ऐसे ही और केसेस आपके लिए लाते रहूँगा। ढाका के बाहर सावर के इस इलाके में गारमेंट फैक्ट्रीज थी और ये इलाका थोड़ा भीड़ भाड़ वाला था। एक दिन इसी इलाके के बंद पड़े एक बंजर से कम्युनिटी सेंटर में एक लाश मिली। उसके बाद फिर एक और फिर एक और फिर एक। ये सेंटर पुलिस चौकी से नज़दीक ही था। अगले कुछ 7-8 महीनों में 6 लोगों की जान ली गई थी। ये लाशें ऐसी जगहों पर मिलती थी जहां आमतौर पर कोई जाता नहीं था या फिर ध्यान नहीं देता था। कभी बाथरूम में, कभी खाली खंडर कंस्ट्रक्शन में, तो कभी अंधेरे कोनों में, पर सभी एक ही बिल्डिंग में, जिसे इलाके का हर आदमी जानता था। मरने वाले अलग अलग उम्र के थे। पुलिस के लिए कड़ियाँ जोड़ना आसान नहीं था। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सावर सीरियल किलिंग्स। 29 अगस्त 2025 सावर म्यूनिसिपल कम्युनिटी सेंटर के अंदर पुलिस को पहली लाश मिली। ये बिल्डिंग पहले पब्लिक से भरी रहती थी, अब झाड़ियों से गिरकर खंडर और वीरान हो चुकी थी। ये लाश करीब 30 साल के आदमी की थी जिसकी पहचान हो नहीं पाई। शरीर आंशिक रूप से सड़ चुका था और उसके हाथ बंधे हुए थे। इससे साफ था कि ये सोच समझकर किया गया काम था। जब यहाँ तेज बदबू फैलने लगी तब काफ़ी दिनों बाद पुलिस को ये पता चला। दबाकर उसकी हत्या की गई थी। ये जगह कोई जंगल में नहीं बल्कि सावर के ही इलाके में थी। करीब 1.5 महीने बाद 11 अक्टूबर 2025 को उसी खंडर बिल्डिंग से एक खबर सामने आई। इस बार लाश दूसरे फ्लोर के बाथरूम में मिली। ये करीब 30 साल के औरत की लाश थी जिसकी गर्दन काटी गई थी। ये काफ़ी डरावना था। शरीर की हालत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। फिर 19 दिसंबर 2025 इसी जगह और एक 35 साल के आदमी की लाश मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीर को जलाया गया था ताकि सबूत मिटाए जा सके। सावर इलाके में लोगों में एक डर और दहशत का माहौल बन चुका था। सवाल ये था कि बार बार ये लाशें एक ही बिल्डिंग से आखिर क्यों मिल रही है। यहाँ कोई कैमरा नहीं था। ये काम ऐसे आदमी का था जो अंधेरे में काम करना बखूबी जानता था। इसी बीच इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आया। उत्तरा इलाके से 25 साल की एक लड़की तानिया अख्तर अचानक गायब हो जाती है। वो दिमागी तौर पर कमज़ोर थी। सवाल ये था कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि साबुज रात को हाईवे और फुटओवर ब्रिज के नीचे छुपा रहता था और उसकी नज़रें ऐसी औरतों पर रहती थी जो अकेली हो, बेघर हो या दिमागी तौर पर कमज़ोर हो। माना जाता है कि तानिया रास्ता भटक चुकी थी और डरी हुई थी। उसी हालत में साबुज ने उसे हाईवे के पास देखा। तानिया की कमज़ोरी को उसने समझ लिया और धीरे धीरे भरोसा बनाया। शायद खाने का वादा किया, रहने की जगह दिखाई या बस ये कहा कि उसे वो घर पहुंचा देगा। उस मासूम को लगा कि मदद मिल रही है, पर उसे नहीं पता था कि वो खुद अपने मौत के पास धीरे धीरे जा रही है। 16 जनवरी की रात रूटीन पेट्रोल के दौरान पुलिस उस बिल्डिंग में जा पहुंची। अंदर साबुज और तानिया दोनों होते हैं। ये तानिया का वहाँ से निकलने का आखिरी मौका था, लेकिन जब पुलिस तानिया को सवाल पूछती है तब वो साबुज को देखकर डरी हुई आवाज़ में उसको अपना भाई बता देती है। पुलिस का शक वहाँ पर कम होने लगता है। उन्हें सब नॉर्मल लगता है। पुलिस एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करती है और वहाँ से निकल जाती है। साबुज का चेहरा इतना शांत था कि पुलिस भी उसे पहचान नहीं पाई या कुछ अजीब उनको नहीं लगा। वहाँ पर पुलिस वहाँ से चली जाती है।
साबुज को पता था कि अब वहाँ ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं है और पुलिस के जाने के बाद 18 जनवरी 2026 कम्युनिटी सेंटर के दूसरे फ्लोर के बाथरूम से दो लाशें निकली। एक 13 साल की बच्ची थी और दूसरी करीब 25 साल के लड़के की थी। दोनों को छुपाया गया था, पर उनके अलावा वही बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर कंबल के अंदर और एक लाश मिली। वो वही लड़की थी जिसने साबुज को अपना भाई बताया था, तानिया अख्तर। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं, बल्कि वो एक ही सीरियल ऑफेंडर से सामना कर रहे हैं। कुल 6 में से 5 बॉडियां एक ही पुराने सेंटर वाले बिल्डिंग में मिली थी। मरने वाले लोग ज़्यादातर सड़क पर रहने वाले और दिमागी तौर पर कमज़ोर थे। इन पर नॉर्मली कोई ध्यान नहीं देता था। सावर में हर तरफ डर का माहौल बन गया था। अब कहानी में सामने आया मेन सस्पेक्ट, एक ऐसा आदमी जो अलग अलग नामों से खुद को छुपाता रहा। शुरुआत में पुलिस ने उसे रहमान खान समरत, उम्र करीब 40 साल के तौर पर पहचाना था। वो सावर के बैंक कॉलोनी में रहने वाला एक आवारा था जिसका कोई पक्का ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, उसकी पहचान सामने आने लगी। उसका असली नाम था साबुज शेख। उसके पिता का नाम था पन्ना शेख। उसके परिवार में 3 भाई और 4 बहनें थी। साबुज की ज़िंदगी हमेशा उलझी रही थी। उसने एक लोकल मदरसा में पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन बीच में ही छोड़ दी। इलाके में लोगों का कहना था कि वो नशे का आदी था। एक बार वो जेल भी गया था। उसकी शादी भी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। उसका एक बेटा भी है। उसने अपने पिता के खिलाफ ही केस दर्ज किया था और घर से वो अचानक गायब हो गया। बीच में घर भी आता था। उसकी माँ मुमताज़ बेगम ने बताया कि साबुज दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। उसके भाई ने बताया कि वो जब भी घर लौटता था तब अजीब अजीब हरकतें करता था। खुद को पुलिस ऑफिसर बताता था तो कभी पुलिस ऑफिसर की नकल करता था। कभी पुलिस स्टेशन के बाहर सो जाता था तो कभी उसी खाली बिल्डिंग के आसपास घूमता रहता था। वो पुलिस को फ़ोन करता था, उल्टी सीधी बातें बताता था। कुछ मामलों में तो उसने बॉडीज मिलने के पहले ही पुलिस को खबर दी थी। 2024 के बाद उसे कई बार पुलिस यूनिफॉर्म में देखा गया था। जब उसकी तलाशी ली गई तब उसके बैग में ऑफिसर्स के नाम और कॉल्स की एक लिस्ट मिली। बार बार उसी कम्युनिटी सेंटर में लाशें मिलने की वजह से वहाँ सफाई की गई और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे। 18 जनवरी 2026 की रात सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा था कि वो अपने कंधे पर एक बॉडी उठाकर ले जा रहा था। पुलिस ने इलाके में एक रेड की और फाइनली उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन कोर्ट में जज के सामने उसने कबूल किया कि उसने सभी 6 हत्याएं की है। पुलिस के मुताबिक साबुज एक साइकोपैथिक किलर था जो कमज़ोर लोगों को निशाना बना रहा था। उसने कन्फेस किया कि वो विक्टिम को पहले बातों में फंसाता था और फिर अकेले में ले जाकर उनको मार देता था। पुलिस के ही मुताबिक वो अपनी नाम और पहचान छुपाकर शारीरिक संबंध बनाने का जाल बिछाता था। आवारा डरी हुई महिलाओं को अकेले खंडर इमारतों में ले जाता था। उसके तरीके बहुत बेरहम थे। कुछ लोगों को उसने गला दबाकर तो कुछ को गला कर मारा था। साबुज ऐसी हत्याएं क्यों करता था, इसका ठोस रीज़न पुलिस को पता करना था, पर वो उसे कभी पता नहीं कर पाए। ये राज साबुज के मौत के साथ ही चला गया। ऐसी घटनाएं हमारे समाज की सुरक्षा पर सवाल उठाती है, चाहे पड़ोसी देश हो या हमारा। ये केस हमें बताता है कि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स ही हमें ऐसे खतरों से बचा सकते हैं।